हाँ जी दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपकी ज़िंदगी में अब बड़े ही आनंद मंगल होंगे क्योंकि आपके गले से एग्ज़ाम का बहुत बड़ा फंदा निकल चुका है, ठीक है? तो अब अपन बात करेंगे आज सीए फाइनल ऑडिट का जो पेपर आया था सर, वो अब असल के अंदर कैसा था, क्या था? जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो तो खासकर इस वीडियो को देखना। एज़ वेल एज़ जो बच्चे अब सब्सिक्वेंट पेपर देने वाले हैं वो याद रख के देखना, इससे तुमको क्या फीडबैक मिलेगा, आगे तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत इससे इंप्रूवमेंट होगा कि क्या चीज़ें आई थी, क्या चीज़ें असली के अंदर जितना खौफ बना रखा था, जो हुआ था, असली में वो सब था या नहीं था। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। फटाफट शॉर्ट में खत्म करेंगे। सबसे पहले बच्चों के जब एग्जाम हुए थे उसको हमने टेलीग्राम चैनल वगैरह पे देखा था, बहुत से लोगों के पोल भी देखे थे अलग अलग ग्रुप के अंदर, अलग अलग टेलीग्राम चैनल वगैरह पे सबके रिव्यू भी देखे थे। मिक्स फीडबैक थे, मोस्टली का था हार्ड लगा था, ठीक है। पर बहुत से बच्चों के मेरे पास ये भी मैसेज आया था सर पेपर अच्छा गया, थैंक यू वाले जो आते हैं वो भी मैसेज आए थे, वो स्क्रीनशॉट में ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। वो चलो वो उसको अपन बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा खौफ ये हो गया था बच्चों का जिन्होंने पेपर दिया है, जिन्होंने नहीं दिया मतलब जो आगे पेपर देने वाले, उनका ये आ गया सर इतना हार्ड पेपर आएगा, हम कैसे टैकल करेंगे, हमारे अटेम्प्ट में भी ऐसा हो गया तो कैसे टैकल करेंगे, क्या पास होना भी मुश्किल था या क्या था। वो बहुत ज्यादा चीजें घुस चुकी थी लोगों के दिमाग में। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या पास होना मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अपन पास होने की अगर बात करें तो बिल्कुल मुश्किल नहीं था, पास होना बहुत ईजी है इस पेपर के अंदर। मैं आगे बात करूंगा, डायरेक्ट गाली मत देने लग जाना कमेंट सेक्शन में, पहले पूरी वीडियो देखो उसके बाद अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अब पहले अपन देखते हैं कि पास होना तो बिल्कुल इजी था, पास होने में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। पास होने की मैं बात कर रहा हूं अभी, इस पेपर में पास होने में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब भी मैं अगर इसका जो मैंने रिव्यू दिया था वो मैंने दिया था हार्ड पेपर का, पर अब मैं अपना मैंने हार्ड रिव्यू क्यों बोला था उस वक्त, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके थे, बहुत से बच्चे, सबका अलग अलग था, कुछ बच्चों का अच्छा भी गया था हालांकि, पर बहुत बच्चे पैनिक भी हो चुके थे। मैं नहीं चाहता था अगर मैंने उसको उस वक्त दूसरा रिव्यू दे दिया, उसका एवरेज बोल दिया पेपर, तो बच्चों के दिमाग में आता कि यार एवरेज पेपर था, हमको हार्ड लगा, तो इस वजह से आगे वाले पेपर में उनका इंपैक्ट पड़ता। मैं कभी भी इसलिए कभी भी रिव्यू देता ही नहीं हूं मैं एग्जाम पेपर के बाद। अब एग्जाम खत्म हो चुके हैं, उसके बाद आप डिटेल में डिस्कस करो, अब जो भी है तुमको रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, अब जो भी है। अब एग्जाम हो चुके हैं, अब मेरे को नहीं पता, एग्जाम टाइम पे मैं कभी भी पैनिक में नहीं दे सकता, तो मैंने हार्ड इसलिए दिया था ताकि सब बच्चों को ये लगे कि सबके लिए हार्ड था तो कोई झंझट नहीं। अगर दो तीन बच्चों के लिए हार्ड होता, दो चार बच्चों के लिए एवरेज होता तो दिक्कत हो जाती है, दो तीन बच्चों की हमको हार्ड कैसे लगा, आगे के पेपर में भी इंपैक्ट होता है, ठीक है। अब मैं अपना रिव्यू चेंज कर रहा हूं उसको हार्ड से एवरेज, ठीक है। भाई डायरेक्ट गाली मत देना कमेंट सेक्शन में, पहले आगे पूरी वीडियो देखना उसके बाद अपन बात करेंगे। अगर तुमको कुछ भी गलत लगे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल देखूंगा वो कमेंट सेक्शंस। बट ये बिल्कुल एवरेज पेपर था। अब अपन मैं आगे बात करूंगा क्यों एवरेज पेपर मतलब हार्ड एक में अगर उसको बोलता जहां सब कुछ ही नया था यार, बंदा अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा, लाइक जुलाई 21 की पेपर था, मोस्टली क्वेश्चन ही कभी देखे नहीं है जिंदगी के अंदर, कॉन्सेप्ट भी नहीं देखा, क्वेश्चन भी नहीं देखा उस तरह का। अब यहां पे मैं बताता हूं डिस्क्रिप्टिव डायरेक्ट, अगर मैं बोलूं कि अटेम्प्ट करने वाले, ये नहीं बोला कि इतने मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे, मैं बोला हूं कि ये अटेम्प्ट तुम इजीली कर चुके थे, ये सब डायरेक्ट चीजें थी। 64 से 66 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के अंदर, मतलब एमसीक्यू आते हैं 30 मार्क्स के, बाकी रिमेनिंग जो भी आते हैं ये 70 मार्क्स का समथिंग जो आएंगे, सॉरी 70 नहीं 80 मार्क्स समथिंग के आएंगे डिस्क्रिप्टिव, जो भी 5-10 मार्क्स का एक एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन होता है उसको मिला के देख लेना हो तुम। तो 65-70 नंबर का जो आएगा 65-70 मार्क्स, उसके अंदर 64 टू सॉरी 70 से 80 मार्क्स के बीच में जो भी पेपर है, तो 64 टू 66 मार्क्स ये इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव, मतलब इतने आप अटेम्प्ट इजीली कर सकते थे और डायरेक्ट क्वेश्चन थे। मैं आगे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो, मैं वापस बोल रहा हूं, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में शुरू मत हो जाना, वो है। इजी तो बिल्कुल नहीं था पेपर, बोल ही नहीं सकते इसको इजी, बिल्कुल भी इजी नहीं था। हार्ड हार्ड भी नहीं बोल सकते, मैं इसको एवरेज रखूंगा। लेंदी, हाँ भाई बहुत लेंदी था, बच्चों के लिए इतना बोल सकता हूं मैं, क्योंकि बहुत सी चीजें नई टेस्ट करी थी इन लोगों ने, आईसीआई ने बहुत चीजें नई भी टेस्ट करी थी, तो बच्चों को उधर दिमाग लगा के यार लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ऐसे ये चीज नहीं सोच रही कि अगर हमने कुछ भी थोड़ा सा भी नया दिया, बच्चा पहले सोचेगा, सोचने के बाद आंसर फ्रेम करेगा, लिखेगा, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो लेंदी भी बहुत हो गया था, थोड़ी थोड़ी चीजें घुमाने वाली भी थी। तो भाई ये है कि हाँ आईसीआई ने थोड़ा तो गलत कर दिया इस पेपर में, बिल्कुल भी कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इसको एवरेज टू अबव एवरेज अपन ये रिव्यू दे सकते हैं, एवरेज टू अबव एवरेज, ठीक है। हार्ड तो नहीं बोलूंगा मैं अभी भी, ठीक है ना। अभी अपन बात करते हैं क्यों एमसीक्यू, मैंने बच्चों का जितना फीडबैक लिया था, एमसीक्यू मुझे नहीं पता है, मैं पोल एक लिया था, पोल में रखा टेलीग्राम चैनल पे, तो एवरेज आया था इसका कि एवरेज थे एमसीक्यूज, ठीक है, सॉल्व होने लायक क्या नहीं थे, उनका एवरेज आया था। तो मैं 30 में से सोच रहा हूँ 10 से 15 मार्क्स तो बच्चे एमसीक्यू में ले लेंगे यार, एवरेज में अब 10 से 15 मार्क्स तो ले लोगे 30 में से एमसीक्यू में, ठीक है। तो अब अपन नीचे चलते हैं, पेपर का एक बार फटाफट से रिव्यू ले लेते हैं, क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, ये था एसे 570 का, जिसके अंदर एसे 570 का डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मेरी क्वेश्चन बैंक के अंदर कवर है। अब भाई मैंने तुमको जो क्वेश्चन बैंक या बुक दे रखी है, वो बुक टोटल है 500 पेजेस की, 500 पेजेस के अंदर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सारे कवर है,
ठीक है 500 पेजेस में अब तुमसे मैं ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 500 पेजेस से तुमको यार सीए फाइनल ऑडिट में 500 पेजेस से तुमको पढ़ने ही पड़ेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन भी हो गए, कॉन्सेप्ट भी हो गए, ठीक है ना। ये वाली भी जो बुक है अपनी, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी हो गए, क्वेश्चन भी हो गए, ये वाला इसके अंदर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब है। तो 500 पेजेस के अंदर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कवर है यार। इवन मैराथन के अंदर भी मैंने सारे मोस्टली क्वेश्चन सारे कराए हुए हैं, अपन बात करेंगे आगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कवर है, तो बोलोगे सर आप तो यूं ही बोल रहे हो, नहीं है नहीं है। ये देखो यहाँ पे ऐसे 570 का है जहां पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं लिया था मैनेजमेंट ने, मतलब वो यूज लेना ही सही नहीं था गोइंग कंसर्न का। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैंने एक बार डाल भी दिया है कि अपनी बुक के अंदर ये मिल जाएगा। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर कवर है, तो 5 मार्क्स अपन यहाँ पे देख सकते हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन डायरेक्ट का डायरेक्ट कवर है, हल्की सी लैंग्वेज चेंज करी, बाकी सब कुछ डायरेक्ट है, पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट है। जब गोइंग कंसर्न लेना अप्रोप्रिएट नहीं था तो रिपोर्टिंग उसको करनी पड़ेगी, एडवर्स रिपोर्टिंग जाएगी। ये वो वाला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग उसको एडवर्स देनी पड़ेगी जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं लग रहा, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 5 में से 5 आ जाएंगे, ऐसा नहीं बोला, पर 5 मार्क्स से तुम अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। अब वो आएंगे कितने, वो तुम्हारी तैयारी पर डिपेंड करेगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ तुम कितने का अटेम्प्ट इजीली डायरेक्टली कर सकते थे। 5 मार्क्स यहाँ पे हो गए, इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। अभी अपन नीचे बात करते हैं। अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कवर है एसे 620 का। एसे 620 के अंदर मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट हायर करा था, ऑडिटर ने भी एक्सपर्ट हायर करा, और उसने जो रिपोर्ट दी, एक क्लीन रिपोर्ट इशू कर दी, और उसको बोल दिया कि ये मैंने ऑडिटर एक्सपर्ट रखा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर क्या बोल रहा है, ऑडिटर एक्सपर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई गलत है ना, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर की ही रहेगी, चाहे ऑडिटर एक्सपर्ट भी क्यों नहीं रख ले। डायरेक्ट क्वेश्चन कवर है, हाँ भाई डायरेक्ट क्वेश्चन कवर है। ये लो, ये उठा के, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बुक के अंदर कवर है। जिन जिनके पास मेरी बुक है उनको पता है, ये मतलब पढ़ रखे होंगे, शायद सबकी बुक में भी होंगे, मेरी छोड़ो मोस्टली। और ये तो मैंने 500 पेजेस की दी यार, 500 पेजेस तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं। और ये क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट मैंने मैराथन तक मैं कवर करे ये वाले, तो तुम बुक छोड़ो, फास्ट ट्रैक बैच भी फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, पर मैराथन तक में भी मैंने कवर करा है। 500 पेजेस तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुमसे कि यार ये तो तुम पढ़ के जाओगे अच्छे से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा कवर है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 + 5 10 मार्क्स यहाँ पे हो गए, ठीक है, डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो तुम। ये वाला कॉन्सेप्ट नया नहीं है पर क्वेश्चन पूरा का पूरा नया है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता बच्चे इसको कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर था कि अकाउंटिंग एस्टीमेट, तुम ऐसी इंक्वायरी बताओ कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जब आपने जो पहले अकाउंटिंग एस्टीमेट लिए हैं उससे नए अकाउंटिंग एस्टीमेट लेने पड़े। ऐसे 540 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ठीक है ऐसे इसके अंदर है, पर क्वेश्चन पूरा नया है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बच्चे करेंगे। ये अपन 0 मार्क्स मान के चलेंगे, ये नहीं हो सकता था जनरली बच्चों से, ठीक है। ए से 530 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। सीए इंटर के अंदर ये डिटेल के अंदर कवर है। अब इसके अंदर एसएस जो जनरली सीए फाइनल लेवल पे आप है, कोई भी फैकल्टी हो, कोई सी भी बुक हो, जनरली जो भी लेता है, इवन मॉड्यूल, तो वो इतना डिटेल के अंदर एसएस कवर नहीं करते। पर अपन ने इतना डिटेल में नहीं, तो भी मेरे को था कि कॉन्सेप्ट कोई नहीं छोड़ेंगे, कॉन्सेप्ट तो रखेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, स्टेटा का स्ट्रेटिफिकेशन वाला जो है ऐसे 530 के अंदर सैंपलिंग का। ये देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, अपन ने अपनी बुक के अंदर कॉन्सेप्ट डाला हुआ, हालांकि 5 मार्क्स जितना तो मैंने भी नहीं डाला, मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि इतना कोई भी ऑथर नहीं डालता। मैंने क्या, क्योंकि ये सीए फाइनल लेवल पे नहीं है, सीए इंटर लेवल पे क्वेश्चंस इतने टेस्ट करे जाते हैं। पर एक स्टेटा के कॉन्सेप्ट डाल रखा है, जो अगर तुम अटेम्प्ट करोगे तो मैं 1 से 2 मार्क्स तो मान रहा हूं कि 2 मार्क्स का तुम उसमें लिख के आ सकते हो, क्योंकि मैंने इतनी थ्योरी दी है कि इस कॉन्सेप्ट वगैरह कि तुम 2 मार्क्स तक का इधर अटेम्प्ट करके आ सकते हो, ठीक है। स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो मिलेंगे। तो अपन इसके अंदर मान लेते हैं 2 आउट ऑफ 5 मार्क्स, तो आपको 2 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो, 5 मार्क्स का नहीं अटेम्प्ट कर सकते, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, सीए फाइनल लेवल पे कोई नहीं देता है इतना स्ट्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लंबा। अपन ने फिर भी दिया है, बाकी ऑथर की बुक में तो आधों में शायद ठीक है, मोस्टली में नहीं भी है तो नहीं है, पर अपन ने स्ट्रेटिफिकेशन दिया है कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन कवर है अपने, पर ये हार्ड क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन हार्ड है, बहुत सी बार बच्चे क्लिक नहीं होता। हालांकि मुझे भी 2 बार पढ़ना पड़ा था, मुझे भी 2-2.5 बार पढ़ने के बाद समझ आया था, अच्छा ये हाल पूछना पड़ रहा है। ये हार्ड क्वेश्चन था, घुमा फिरा के दिया है भाई साहब ये क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन फिर मैंने बाद में दिमाग में आया कि यार ये वाला क्वेश्चन कारो के अंदर अपने पास ऑलरेडी कवर है। पर मैं ट्विस्ट बताता हूँ, हार्ड क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों के दिमाग में आ सकता है, नहीं आ सकता, ये मैं बोल रहा हूँ यार मुश्किल है इस क्वेश्चन को दिमाग में लाना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें से इसको मैं इसलिए मान के रहा हूँ 3 मार्क्स में मान के रहा हूँ, मैं ऑन एयर मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा ये क्वेश्चन, तो मैं इसको इसलिए 2 मार्क्स से रिड्यूस करके दे रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा। ये था जब डायरेक्टर अपना नॉन कैश ट्रांजेक्शन करता है कंपनी के साथ, कि उसने लैंड एक्वायर करी, एक लैंड, डायरेक्टर के पास एक लैंड थी, कंपनी के पास एक लैंड थी, तो कंपनी से उसने दूसरी खुद की लैंड दे दी और कंपनी से उसकी लैंड ले ली, तो कंपनी और डायरेक्टर के बीच में नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गया। तो यहाँ पे उसने पूछा रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी। रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी में आपको कारों पे जाना था, ये तो एक रिलेटेड पार्टी का क्लोज है, और क्लोज 15 है जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर से बात करता है। पर मेन ट्विस्ट ये था कि इसके अंदर यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन वर्ड कहीं पे लिखा ही नहीं था, तो बच्चे के दिमाग में नहीं आ रहा कौन सी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यार, कहां पे जाए।
सही बात भी है, हार्ड क्वेश्चन था, सबके दिमाग में आना मुश्किल है, तो पास में पास मार्क्स मिलना मुझे लगता ही नहीं मुश्किल होगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया हो, तो इसलिए मैं उसमें 2-3 मार्क्स कुछ बच्चों के आ सकते हैं, ठीक है। जिनके आएंगे फिलहाल पूरे आएंगे, पर अपन ऑन एवरेज मान के चल रहे हैं कि कुछ बच्चों के दिमाग में आएंगे। तो अब ये देखो, एक क्वेश्चन कवर था कि कंपनी ने एसेट एक्वायर करी है अदर देन कैश, ये अपने बुक के अंदर क्वेश्चन कवर था, पर यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन कवर था वहां पे लिखा होता नॉन कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पे वर्ड इजी था, दिमाग में आता है, आ ही जाता है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन की बात चल रही है, पर ये असली के अंदर जो आया ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन वर्ड नहीं आया, तो दिमाग में आना भारी पड़ जाता है बच्चों के, नहीं आ सकता, मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बच्चों का आया होगा तो अपन मान लेते हैं 2-3 मार्क्स इसमें शायद कोई अटेम्प्ट कर ले। ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था जनरली बच्चों से। टैक्स ऑडिट, क्योंकि मैं भी मना करता हूं जनरली, हालांकि अपन ने सब कुछ कवर कर रखा है, टैक्स ऑडिट का मैराथन भी दे रखा है, बुक में भी सब दे रखा है, इवन जो क्लोज नंबर से क्लोज नंबर भी याद करवा रखे, वो भी मैं बोलूँ फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर फिर भी मैं बच्चों को मना करता हूँ, टैक्स ऑडिट बहुत बड़ा चैप्टर है, तो सब कुछ कवर करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए भाई हार्ड क्वेश्चन है टैक्स ऑडिट का, ये नहीं पूछना चाहिए था। एग्जेम्प्ट इनकम के रिलेटेड है कि एक वो कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और एक साथ में एग्रीकल्चर सर्विस भी दे रहा है, कंपनी के 2 काम है। तो जो एग्रीकल्चर सर्विस है, एग्रीकल्चर सर्विस के जो भी एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम के आगे जितने भी एक्सपेंडिचर है, अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम अपन अर्न कर रहे हैं तो उसके जितने भी एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ होंगे। केवल एक चीज अपने दिमाग में आ सकती है इसके अंदर, बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह वो सब इतना नहीं आ सकता। तो 4 में से रेयरली अगर बच्चा को लिखेगा तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे, और वो भी शायद ये पॉइंट लिख दे, तो जनरली लिख देते हैं बच्चों के, इतना दिमाग में आ गया होगा कि एग्जेम्प्ट इनकम के अगेंस्ट अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो डिसअलाउ होता है, तो इसमें 1 मार्क्स मिलेगा बच्चों को, 4 मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे। अगर किसी ने लिखा होगा तो 1 मार्क्स जनरली मिल जाएगा इसका। बाकी ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं कर सकते इसका। अब ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, डायरेक्ट था भाई, डायरेक्टर है, डायरेक्टर बना नहीं है, पर उसने अपना नाम ऑथोराइज करा है कि हाँ मैं डायरेक्टर बनने के लिए आगे एलिजिबल, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, और उसमें प्रोस्पेक्टस में कोई भी लाइबिलिटी हुई तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। वो डायरेक्टर चाहे अभी तक बना नहीं है, पर उसने बनने के लिए ऑथोराइज कर दिया है, तो भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये ऑडिटर्स लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन था चैप्टर का, ये याद, डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, कैसे याद नहीं होगा वो सोचो, मैं फेस रहा हूं। एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑलरेडी बुक के अंदर कवर है भाई, 500 पेजेस की बुक है, 500 पेजेस के अंदर भी क्वेश्चन तक आता कवर है इसके अंदर, वो भी अगर तुम नहीं करके जाओगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, फिर उसके बाद क्या करूँ। मैं तो तुमको ये भी नहीं बोला कॉन्सेप्ट कवर है, कॉन्सेप्ट तो सभी कवर होते हैं यार, मैं इतना सब कुछ पढ़ने कौन बैठेगा, मॉड्यूल में फिर सब कुछ कवर है, इतना नहीं हो सकता, इसलिए मैं 500 पेजेस की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर भी मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूंगी, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन अवेलेबल है, तो यार वो तो तुमसे मैं इतनी एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि ये तो तुमको आया ही होगा। इवन मैं बोला वो सब छोड़ो, मैराथन तक आता है, मैंने ये सब चीजें कवर कराई है, मैराथन में भी ये कवर है, तुम मैराथन अभी भी जाके देख लो, वो तो यूट्यूब पे ही पड़ा है, उसमें भी कवर है ये सब चीजें। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कवर है, जिसके अंदर कंपनी, वो ऑडिटर होता है, ऑडिटर उसके होटल के ऑडिट करने जाता है, वो उसकी होटल की सर्विसेज भी अवेल करता है, ठीक है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा क्या भाई, आर्म्स लेंथ प्राइस पे है। इवन उस पर जो क्रेडिट होता है उसका क्रेडिट भी चलता है कि मंथली साइकिल पे वो पेमेंट करता है, तो उसको मंथली उसका डेट की लिमिट देखनी पड़ेगी, इंडेटनेस की, उसकी लिमिट एक्सीड हो रही है क्या कंपनीज एक्ट से, तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन डी है, यहाँ पे मैंने डाला है ये, वो इसके अंदर जो डायरेक्ट क्वेश्चन कवर है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हाँ भाई उसकी लिमिट इतनी कवर नहीं होगी, तो उसको एक तो आर्म्स लेंथ प्राइस पर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ऑर्डर का, प्लस उसके इनडेटनेस की जो लिमिट है, होटल में रुक रहा है, वो होटल की ऑडिट भी कर रहा है, ऑडिटर होटल में भी रुका हुआ है, और मंथली साइकिल पे क्रेडिट पेमेंट चल रहा है, तो इतनी इनडेटनेस है तो चलेगा, वरना डिस्क्वालीफाई होगा। मैं साथ में तुमको इसलिए दिखा दे रहा हूँ ना, कुछ बच्चे बोलेंगे आपकी बुक में कवर नहीं था, आपकी बुक में कवर नहीं था, इसलिए मैं पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, मैंने कहा भाई कैसे कवर नहीं था, तुम देख लेना बुक जिन जिनके पास हो, अभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन कवर है, एग्जैक्ट क्वेश्चन कवर है, ठीक है। और मेन तो मैं ये बोल रहा हूँ, वापस सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, 500 पेजेस में यार तुम और क्या लोगे, सब कुछ कवर है उसके बाद भी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन कवर है, इसके अंदर भी क्या दिक्कत थी, डिस्प्यूट होगा था ऑडिटर कंपनी को, अब ऑडिटर ने क्या करा है, आरओसी को जाके बोल दिया कि कंपनी के अंदर ये गड़बड़ चल रही थी, डायरेक्ट जाके बोल दिया कि कंपनी के अंदर ये गड़बड़ चल रही थी, ऑडिटर बोल रहा है, ऑडिटर को निकाल दिया, तो ऑडिटर ने बदला लेने के लिए बोल दिया डायरेक्ट आरओसी को कि कंपनी के अंदर ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। पूरा एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कवर है, ये लंबा दे दिया थोड़ा, आपने शॉर्ट में कवर है क्वेश्चन, और लैंग्वेज से कैसे पता नहीं पड़ेगा, पढ़ना ये इंटीमेटेड आरओसी थ्रू हाईलाइटिंग द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, कि ये गलतियां कंपनी के अंदर है, ये लाइव कंपनी गलत कर रही है, आरओसी को इंटीमेट कर दिया, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी इशू है भाई, क्लोज 1 पार्ट 1 शेड्यूल 2 कॉन्फिडेंशियलिटी में पहुंच गया, 4 मार्क्स डायरेक्ट है, कैसे बता देता हूं, कवर है नहीं है तुम बाद में बोलोगे, पढ़ो, ये तुमको दिख तो रहा है ना, जूम कर देते हैं इसको थोड़ा। इन कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी सीरियस वायलेशन हो रहे थे कंपनीज एक्ट के, यहाँ पे इन्होंने बोला कि बस हाईलाइट कि ये फिक्स असेट सही मेंटेन नहीं करे, बोगस क्रेडिटर ये सब, आरओसी को इंटीमेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट का प्रोविजन वगैरह सही फॉलो नहीं कर रखे थे, उन्हें आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, रजिस्ट्रार कंपनी को ऑडिटर ने वहां पे बता दिया,
सेम ही तो क्वेश्चन है, क्या गलत है? मतलब बस अब यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि सीरियस वायलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट और आरओसी को बता दिया, यहाँ पे है कि ये सब मेंटेन नहीं कर रहे इसलिए आरओसी को बता दिया, सेम ही चीज है एग्जैक्ट। तो अब इसके अंदर भी तुमको 4 मार्क्स आ गए। इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इसमें कोई गलती नहीं लग रही मुझे, तो पता नहीं, ठीक है। अब उसके बाद ये अपन देखते हैं आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग था, रीएस्टिमेशन वाला कि पुराने साल के जो अकाउंटिंग एस्टीमेट आपने लिए थे तो वो ऑडिटर चाहता है कि इस साल उनका क्या आउटकम आया, जो पहले अकाउंटिंग एस्टीमेट थे उससे क्या आउटकम आया वो भी बताओ कि आउटकम सही आया नहीं, ऑडिटर चेक करेगा। मैनेजर बोल रहा है कि नहीं आपको पिछले साल से क्या काम है, आप इस साल के ऑडिट कर रहे हो, इस साल देखो, नहीं भाई वो देखेगा पिछले साल के, अगर आपने अकाउंटिंग एस्टीमेट लिए वो गलत है तो इस बार के क्या खाक सही होंगे आपके, तो ऑडिटर वो भी चेक करेगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कवर है भाई 5 मार्क्स का। ये मैं पहली बात मैं क्वेश्चंस की कवर कर रहा हूं यहाँ पे, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि कॉन्सेप्ट कवर है, ये भी नहीं बोल रहा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बैंक तो तुमको एटलीस्ट, ये तो पूरी बुक ही 500 पेजेस की कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ है भाई, यहाँ पे तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट कवर है, क्वेश्चन तो तुम सारे याद करके गए होंगे, याद करके क्या गए होंगे, मैंने खुद ने रटवाया तुमको फ्री फास्ट ट्रैक बैच के अंदर, ठीक है। तो अब ये वाले तुमको ये इवन मैराथन में भी मैंने ये कवर करे यार, उससे ज्यादा तो मैं क्या करूं, मैराथन तुम देखना, मैराथन में भी ये कवर है ये सब चीजें। अब उसके बाद वापस सेम एनबीएफसी में डिफरेंस, शेड्यूल 3 शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 के अंदर डिफरेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन एनबीएफसी का 5 मार्क्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बुक के अंदर कवर है 5 मार्क्स का, ठीक है। और तुम सोचोगे सर आपकी बुक में सब कुछ कवर है, कचरा भर रखा है, वो है बहुत से, नहीं भाई। बाकी मुझे नहीं पता, स्पेसिफिक किसी ऑथर के लिए नहीं बोलूंगा, सबकी बुक्स अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छी बुक बनाते हैं, सब अच्छे टीचर है, सब ऑथर अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ ऑथर बहुत बल्कि मटेरियल देते हैं, इवन अच्छा है, पढ़ना चाहिए जितना आपके पास टाइम है, अच्छी चीज है वो, पर बहुत बल्कि मटेरियल देते हैं, वो भी बोलेंगे कि हमारी बुक में कवर है चीजें, तो अब वो भी अच्छी बात है, कवर है, सही चीज है। पर अपनी बुक तो यार ओनली 500 पेजेस की है, उसके अंदर भी अगर तुम चीजें कुछ छोड़ के जाओगे तो मैं क्या कर लूँ, और ये तो क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन ही छोड़ के चले जाओगे यार, जो पास में आए हुए या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ओल्ड कोर्स से डाले हुए, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओल्ड कोर्स से भी डाले हुए, वो भी तुम छोड़ के चले जाओगे क्या? बहुत तो कम कम चीजें दे रखी है, सब कुछ दे रखा है पर सब कुछ समराइज करके दे रखा है, ये नहीं छोड़ के जा सकते अपन। ये वाला एवरेज क्वेश्चन था, तो अब पता नहीं, मुझे तो ठीक है, मुझे लगा नहीं ऐसा सच प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, अगर कोई अपना फास्ट ट्रैक बैच का स्टूडेंट है या फिर मैराथन भी किसने देखा है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक वहाँ पे चीज पॉइंट आउट करी थी, अगर तुमने वीडियो देखी हो क्वालिटी रिव्यू और नफरा जो अपन ने डाला था, स्पेसिफिक मैंने पॉइंट आउट करा था वहाँ पे निकाल के कि यार ये सही चीज है, मैंने पॉइंट आउट भी करा हुआ है, तुम देख लेना आप इस वीडियो जाके, मैराथन था फास्ट ट्रैक बैच फिलहाल दोनों यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक में तो पॉइंट आउट करा है कि इन कंपनीज पे नफरा एप्लीकेबल होता है, इन कंपनीज पे क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एप्लीकेबल होता है, जहां पे नफरा एप्लीकेबल हो जाएगा वहां पे क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कुछ भी नहीं ले पाएगा। ये चीज मैंने तुमको एक एग्जांपल देके भी अच्छे से समझाई थी कि यहाँ पे अगर जहां पे किसी भी कंपनी पे अगर नफरा लग गया तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड उस पर हाथ नहीं डाल पाएगा कहीं पे भी। तो ये क्वेश्चन उसी का बोल रहा था, उन्होंने कंपनीज बता दी। अब इन कंपनी की दिक्कत ये थी कि लिस्टेड कंपनी थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, तो ये बोल रहा है कि क्या क्यूआरबी क्वालिटी रिव्यू जो बोर्ड है अपना, वो उस पर हाथ डाल सकता है क्या, क्यूआरबी उन कंपनी की ऑडिट को छेड़छाड़ कर सकता है क्या? नहीं। जहां नफरा आ जाता है बीच में वहां पे क्यूआरबी आ ही नहीं सकता बीच में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत आ गई होगी, मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था ये भी कोई बहुत बड़ा कोई भयंकर नहीं घुमा दिया था ऐसे ने, नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन था। एक बार नॉर्मल फास्ट ट्रैक भी मैंने बहुत कम टाइम में कवर कर रखा है, अगर किसको लग रहा है कि नहीं सर आप तो यूं ही टाइम पास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एक बार जाके नफरा वाला जो मैंने पढ़ाया है नफरा का टॉपिक वो भी देख लेना कंपनी तक का, और या फिर क्वालिटी रिव्यू के अंदर भी जो मैंने पढ़ाया है वहां पे भी देख लेना। दोनों के अंदर मैंने ये चीज समझाई थी और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, मैं ज्यादा कचरा पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं जो काम की चीजें रिलेवेंट वो चीजें लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये भी क्वेश्चन वहां पे कवर था। तो अब ये अब मैं 4 में से मैं पर सोच रहा हूँ 3 मार्क्स का तो बंदा अटेम्प्ट कर ही लेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नफरा लिखना था और वहां पे लिखना था कि क्यूआरबी के स्कोप में नहीं है, नफरा के स्कोप में जाएगा, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नफरा का तो ऑलरेडी क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ चुका था पहले एग्जाम्स में, तो वो तो अपन ने याद भी करा था, ठीक है। तो वो तो मैं 4 में से, हालांकि पूरा 4 में एज्यूम नहीं करा, पूरा 4 बंदा अटेम्प्ट कर सकता है, मैं मान के रहा हूँ 2-3 मार्क्स का कोई बंदा अटेम्प्ट कर लेगा, क्योंकि एवरेज क्वेश्चन था, इजी नहीं था, ये डायरेक्ट भी नहीं था, इजी भी नहीं था। ये क्वेश्चन मैनेजमेंट ऑडिट का लिए बंदा आया है, अब ये बोल रहा है कि फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बताओ मैनेजमेंट ऑडिट की, कैसे उसको ड्राफ्ट करनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ट्रिक भी दी थी मैंने याद करने के लिए, रटवाया भी था पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये मेरे को पूरा याद है, वीडियो को इसी भी उठा लेना, रटवा रखा है ये क्वेश्चन। तो ये लो और नीचे चलो, चलेंगे अपन एक एक करके फटाफट बात करते हैं। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आउटसाइड स्कोप होती है, मतलब आउट ऑफ द स्कोप होती है पीयर रिव्यू के, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पीयर रिव्यूअर हाथ नहीं डाल सकता, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पकड़ा रखा है। तो
तो अब ये मैंने वही कर रखा है बुक के अंदर, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसलिए क्वेश्चन दे देता हूं तुमको कि कुछ बोल होता है कि तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, दिमाग में आ नहीं रहा कि ये कॉन्सेप्ट कभी यूज में आएगा नहीं आएगा, इसके कोई क्वेश्चन आए हुए नहीं आए हुए, इवन अगर आए हुए तो पहले तुम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बुक पढ़ोगे, फिर अलग से क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे, तो तुमको दो दो चीजें कैसे पढ़ोगे अलग अलग, तुमको बहुत सी डुप्लीकेसी हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन भी यहाँ पे डाल दो, अब आंसर शुरू कर दो, कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया, क्वेश्चन भी कवर हो गया, जहां पे ट्रिक होती है ट्रिक भी डाल देता हूँ कि इस ट्रिक से याद कर लेना तुम, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत लगी तुमको 5 मार्क्स में, जहां दिक्कत लगी मुझे कमेंट सेक्शन में इजीली बता देना भाई, मुझे मेरे को ध्यान में रहेगा कि शायद ये इशू है, मुझे शायद नहीं पता पड़ रहा, पर यार जो चीज डायरेक्ट ही कवर है बुक के अंदर, इतनी सी बुक है भाई 500 पेजेस की, उसके अंदर कॉन्सेप्ट के साथ, उसमें अगर सब कुछ डायरेक्ट कवर आ रहा है तो उसमें पता नहीं मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। मैं एग्जाम टाइम पे कुछ नहीं बोला था बच्चों को, पर अब रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। ये नहीं बोल रहा इजी, अभी भी नहीं बोल रहा मैं इजी है पेपर, हार्ड है पेपर, हार्ड नहीं, एवरेज है पेपर, एवरेज और अबव एवरेज है, ठीक है। पर पास होना बहुत इजी था। मेरे को मेन ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी, कुछ जो बच्चे जिनके आगे एग्जाम आने वाला है वो तो इस खौफ में होगा कि सिर्फ पास होने मुश्किल हो रहा है ऑडिट के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपनी बुक से पढ़ो, अपने फास्टैग पे से भी पढ़ो, पर बाकियों से भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी पास होना, कहीं पे भी पढ़ोगे तुम पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। टैक्स ऑडिट का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन। टैक्स ऑडिट के लिए मैं मना करता हूं, मत पढ़ के जाना, ज्यादा डिटेल के अंदर मत पढ़ के आना, पर मैंने ये जरूर कहा था, हर बार कहता हूं, इवन टैक्स ऑडिट का पूरा फास्टैग पेज भी अवेलेबल है, 1 घंटे की वीडियो है यार, क्वेश्चन सारे करके जाना। मैं नहीं बोला सारे कॉन्सेप्ट पढ़ टैक्स कितना बड़ा है भाई, नहीं पढ़ सकते, मैंने एक बार पढ़ा रखा है वो ठीक है, पर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई बच्चों से, कोई भी नहीं कर सकता कि एग्जाम के एक दिन पहले पूरा पढ़ के जाए टैक्स ऑडिट, पॉसिबल ही नहीं, अगर कोई बोल रहा नहीं पढ़ सकता, मैं बोलूं, मैंने कहा था, पर इसीलिए एंड में लेना उसको, जो जो क्वेश्चन आज तक आए हुए, जो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फटाफट पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन का एक बार ओवरव्यू लेके चले जाओ कि क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट आ गया तो तुम अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मैंने बोला था। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब क्वेश्चन पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ सकते भाई, इतना बड़ा कैसे पढ़ लेगा बंदा, टैक्स ऑडिट नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन डायरेक्ट था ये वाला क्वेश्चन, ये लो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज। अब तुम बोलोगे सिर्फ 4 मार्क्स का है, मैं बता रहा हूँ 3 मार्क्स से आएंगे बच्चों के। क्लोज नंबर मैंने फिर हालांकि क्लोज की अलग वीडियोस में क्लोज भी रटवाया है, पर मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ, अगर अपने से नहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन अपनी वीडियो नहीं देखिए तो एटलीस्ट क्लोज नंबर नहीं लिखा, क्लोज नंबर का 1 मार्क्स होता है, तो उसके अलावा बाकी चीज तो लिख देगा, उसके 3 मार्क्स या 2 मार्क्स भी ले लो यार, और तो कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। उसके बाद ये नो क्लार्क का क्वेश्चन आना बहुत ही एक्सपेक्टेड था, बहुत एक्सपेक्टेड था, इतना अमेंडमेंट आया था, हर टीचर की वीडियो होगी शायद नो क्लार्क की, तुमने जिससे भी क्लास लिया है, मेरी भी लिए, मेरी भी थी नो क्लार्क की, अमेंडमेंट आया है, नो क्लार्क अलग से पढ़ाया है, तो नो क्लार्क पे आना बहुत ही एक्सपेक्टेड था, और डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप ही था, सीधा पूछा है कि नो क्लार्क में तुम क्या रिस्पॉन्स दोगे, डायरेक्टर है कंपनी फाइनेंस का, तो मैं केएमपी में कवर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, तो अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मैंने रिश्वत लेके ले लिया और असली में तो मैं पॉल्यूशन कर रहा हूं, कंपनी असली में पॉल्यूशन ले कर रही है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो मैंने अनफेयर मींस लेके ले लिया है मैंने, तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे वहां पे नो क्लार्क एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था नो क्लार्क का, और आना बहुत एक्सपेक्टेड था, कोई नो क्लार्क आना कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, जब इतना है कि अमेंडमेंट होके कोई टॉपिक आया है तो अमेंडमेंट पे तो हर एक बंदा फोकस करता है ना यार, तुम ये सोचो, खुद की वीडियोस भी है अपनी, तो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन 6 से का कौन सा था ये, हाँ 6 से 5 मार्क्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ऑटोमेटेड इन्वॉल्वमेंट का ये नया क्वेश्चन था, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, आज तक नहीं आया था कभी भी कि ये कोई बच्चा कर पाया होगा, रेयरली, मुझे नहीं लगता, तो इस पर अपन 0 मार्क्स ले रहे कि इस पर बच्चे के नहीं आएंगे मार्क्स, मोस्टली नहीं आएंगे, ठीक है, ये हटा दो। अब उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन था कि इन्वेस्टिगेशन करने में आपको इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्वेश्चन में क्या क्या चीजें, इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में कॉन्सेप्ट कवर है, पर मैं नहीं दूंगा, मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब जहां ऐसे तो अगर मैं कर लूं तो मैं अपन एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं कि जो सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सकते, अपन ने पढ़ा है बात अलग है, वापस नहीं पढ़ सकते, मैं एवरेज बच्चे, जो मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं, नहीं हो सकता है क्वेश्चन, मान लिया कॉन्सेप्ट कवर है पर क्वेश्चन इसका आज तक नहीं आया, इवन ज्यादा ध्यान नहीं देते बच्चे इस पर, मैं भी शायद ज्यादा ध्यान नहीं देता, एक बार पढ़ा के मैंने निकाल दिया टॉपिक, तो ये वाला क्वेश्चन कवर नहीं हो सकता, तो मैं इसका मान रहा हूँ 0 मार्क्स है, नहीं मिलेगा इसका मार्क्स कोई भी, ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कॉन्सेप्ट कवर है पर क्वेश्चन नहीं आता, तो इसका छोड़ो, अपन तो इतनी डिटेल में बात ही नहीं कर रहे कि बंदा कॉन्सेप्ट से भी अपन आंसर निकाल दे, इतनी बात नहीं कर रहे, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक्चुअरियन लाइफ इंश्योरेंस प्रोसेस डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस का पहले भी एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, डायरेक्ट 4 मार्क्स का, अपनी बुक के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो ये सब ये वाले क्वेश्चन हो गए। तो इसको अगर मैं टोटल करूं ऊपर से लेके, मैंने अभी तक यार मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन ही कवर थे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट थे जो एक मैंने जो जो क्वेश्चन कवर नहीं थे, केवल कॉन्सेप्ट कवर थे, वो तो मैंने लिए भी नहीं है कि कॉन्सेप्ट से तो फिर सब में कवर होंगे अपन, तो वो तो मैंने छोड़ दिया है, वो तो मैंने 1-2 मार्क्स एडिशन ले लिए कि कोई बच्चे का दिमाग एक्स्ट्रा चल जाए तो वो कॉन्सेप्ट से भी आंसर बना के आ जाएगा, वो छोड़, मैंने तो डायरेक्ट चीजें ली अभी तक। उसके बाद भी अगर तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो इसका डिस्क्रिप्टिव का सम हो रहा है 64 to 66 मार्क्स, भाई ये तुम्हारा डायरेक्ट मिल रहा है तुमको, पेपर कितने का है ये, 70 मार्क्स का होता है, ये एक क्वेश्चन कितने का एडिशन होता है मुझे याद नहीं आ रहा, 4+4+5,
हाँ, तो ये 12-13 मार्क्स का जो एक एडिशनल होता है उसको छोड़ के मतलब वो एक एरिया, बाकी उसके अलावा जो भी ये टोटल आ रहा है मतलब 80 to 85 मार्क्स के पेपर के अंदर अगर तुम्हारा 64 to 66 डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव मिल रहा है तुमको ये अटेम्प्ट करने के लिए, तो तुम उसमें पास कैसे नहीं हो सकते यार डिस्क्रिप्टिव में। उसके बाद एमसीक्यू 30 मार्क्स के अलग है, उसका जनरली फीडबैक ये था भाई, एमसीक्यू मुझे नहीं पता है, हालांकि कुछ बच्चों ने एमसीक्यू बताया सर ये थे, कुछ घुमाए हुए थे, कुछ इजी थे, कुछ एवरेज थे, वो मिक्स ही रिव्यू था, ठीक है। एमसीक्यू का मैं कुछ कह नहीं सकता, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता एमसीक्यू कैसे, एमसीक्यू लीक होते नहीं कभी, तो उसके मैं मान के चल रहा हूँ भाई, मैं तो 30 में से मान के चल रहा हूँ 10 से 15 मार्क्स लाएगा बच्चा, नहीं ला सकता ज्यादा, 30 में 30 कौन बोल रहा है, 20 भी नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ 10 से 15 मार्क्स लाएगा, ठीक है, इतने तो आ जाएंगे। अब उसके बाद तुम बताओ इसके अंदर पास होना दिक्कत है, बहुत से बच्चे तो एग्जामिशन भी आएगी, मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आने के बाद डालूंगा, एग्जामिशन आएगी बच्चों के, ऐसा नहीं कभी भी ऐसा तो होता नहीं कि हार्ड आती है तभी बच्चों की एग्जामिशन आती है, पर हालांकि पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था। अब चीजें कुछ आईसी ने नई दी है, घुमा के अगर हल्की फुल्की दी है तो बच्चों को सोचने के लिए टाइम चाहिए, ऊपर से लिखने के लिए इतनी चीजें थी यार, इतनी चीजें डायरेक्ट लिखेगा कौन, तो इतना तो ऐसे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते यार कि इतना लंबा देते। पर मेन तो मेरे को ये लग रहा था कि यार बच्चों का खौफ इतना हो गया कि सर इतना हार्ड आ गया, वो हो गया, पास कैसे बनेंगे, और जिन बच्चों ने मेन तो पेपर नहीं दिया उनके तो तोते वोते हिल गए, वो मैसेज आ गया सर ये पास होना मुश्किल है, पास। तो उस वक्त मैंने जानबूझ के डाल दिया कि हार्ड है, कि बच्चे उस वक्त छोड़ दे कि हाँ से सर भी बोल रहे हार्ड है तो हार्ड ही होगा, आगे वाले पेपर पे फोकस करें, मैंने जानबूझ के उसके रिव्यू डाला था। पर अब मैंने पूरा प्रॉपर असली में रिव्यू इसलिए दिया है भाई, ये दिक्कत थी। अब तुम बता देना भाई, बाकी मैं फिर भी बोल रहा हूँ यार, मेरा व्यू अलग हो सकता है, तुम्हारा थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर कैसे नहीं समझ पा रहा हूँ, 500 पेजेस की बुक है, उसके अंदर क्वेश्चंस तक आता कवर है, और केवल डायरेक्ट में तो क्वेश्चन बनाए जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे यार उसके अंदर भी, फिर भी आई एम सॉरी अगर कुछ भी मुझे लग रहा है कि यार तुमको लग रहा है कि नहीं ये मुश्किल है ये वो है, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये आपको लग रहा है इजी पर ये नहीं हो पा रहा, हो सकता है मैं ये भी मान रहा हूँ, पर ये इन जनरल मुझे लगता है एवरेज बच्चे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब तो ये वाली बुक की मैं बात कर रहा हूँ भाई, ये देखो तुमको बुक के अंदर, अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन भी कवर है, ये देखो यहाँ पे कि ये देखो ये कॉन्सेप्ट कवर है, कॉन्सेप्ट ट्रिक भी कवर है कि कैसे इसको याद करना है, ट्रिक के साथ साथ ये यहाँ पे क्वेश्चन भी कवर है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इसका, तो ये ऐसे ही अपन ने बुक बना रखी है 500 पेजेस की। इवन इस बार एक और नई चीज मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ जो अब लग रहा था स्टेनो रेटिंग आईसीए ने भी जैसे इंटर के अंदर भी अपने कॉन्सेप्ट डाल रखा है उसके अंदर, फिर कोई भी होता है जनरली इतना लंबा नहीं दे रहा है अभी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है सी इंटर के सारे एसेस आप इतने डिटेल के अंदर कोई भी नहीं देता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पर मुझे लग रहा है कि देने चाहिए, पर सर बुक तो बड़ी हो जाएगी, बल्कि हो जाएगा, क्या करें, हमको तो नहीं पढ़नी थी बल्कि, इसीलिए ये मेन बुक जो रहेगी वो मेन बुक तो रहेगी, इसके साथ में क्या करूंगा, एक एडिशनल पतली सी बुकलेट टाइप एक पीडीएफ अलग से दे दूंगा, उसके अंदर जो मुझे लगता है कि जो मेरे ज्ञान की बातें है, जो मुझे फालतू का ज्ञान बांटना है, या जो सीए इंटर के एक्स्ट्रा टॉपिक से जो मुझे लगता है कि ये भी एक बार पढ़ लो कि ये एसएस का एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये भी एक बार तुम नजर फेर के चले जाओ, या कुछ ऐसे रिलेवेंट टॉपिक है जो यार इधर मेन बुक में डालने लायक ही नहीं है, बिल्कुल इररिलेवेंट टॉपिक, तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी उधर से उठा के अपन उस एडिशनल वाली पीडीएफ में डाल देंगे। तो दो चीजें सेपरेट मिलेगी, एक ये जो बुक है वो एज इट इज रहेगी, एक एडिशनल बुकलेट और अब हर बच्चे को मिलेगी जो भी आगे परचेस करेगा, उसके अंदर अपन डालेंगे जो सीए इंटर का या मेरी ज्ञान की बात है, या कुछ जो आईसीयू का बिल्कुल इररिलेवेंट मैटर जो कोई भी कवर नहीं करता, पर अपन अब उसको भी कवर करेंगे, तो उसको एक अलग से पीडीएफ में। कुछ बच्चे जिनको सर हमको सब कुछ पढ़ना है तो उससे पढ़ लो, नहीं सर हमको जो सही पढ़ना है, सही चीजें वही पढ़नी है, तो इससे भी पढ़ लो, इससे पढ़ लो, वो मत रेफर करो। तो अपन ये करने वाले इस बार। अब बाकी ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, मुझे लगता है, और बाकी मैंने तुमको साथ में बताया यार, ये दिक्कत थी कि अब मतलब मैंने तुमको तो ये भी उठा के बताया कि ये बुक के अंदर यहाँ पे कवर है, अब उसके बाद तो मैं आगे और तुमको क्या बताऊं इससे ज्यादा, ठीक है। अब बाकी सबका अलग अलग रिव्यू हो सकता है, पर चिल रहो, बस मेरा मेन यही था कि इतना भी ज्यादा खौफ नहीं बनाना था, दिक्कत एवरेज अबव एवरेज था, अभी भी इजी तो कोई नहीं बोल सकता है, हालांकि अभी मैं यही बोल रहा हूँ, इजी तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। ऐसे पर अब गेम के लिए मेन दिक्कत ये हो गई कि यार ऐसे ही एसएफएम भी हार्ड पूछ रही है, वो भी हार्ड पूछ रही है, तो एसएफएम से एक बार भाई बंदों को रिलीज तो दिमाग से, उसके बाद एसएफएम के बाद एफआर लेंथी दे दिया, एसएफएम के उसके बाद हार्ड दे दिया, उसके बाद ऑडिट पे पहुंचे तो ऑडिट में भी एवरेज भी दिया, पर बच्चों का भाई पहले से दिमाग घुमा हुआ है, तो ऐसे को सोचना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप में बहुत ज्यादा ठोक दी थी ऐसे ने, ये दिक्कत हुई थी, हाँ, तो इस वजह से ये था कि ऐसे को इतना गंदा गेम भी नहीं खेलना था, पर ये इसका असली सिनेरियो है, पास होना भी एग्जामिशन, मुझे नहीं पता एग्जामिशन की बात नहीं करते अभी, रिजल्ट के टाइम पे करेंगे वो, पर पास होना तो अब तुम खुद देख लो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, अगर तुम मेरी बुक या नॉर्मल फ्री फास्ट ट्रैक पे मैराथन से भी पढ़ रहे हो, मैराथन में भी ये सबको पता है, ठीक है। बाकी एंजॉय करो, अब चिल रहा हो, बस मैं एक बार था कि ये दिमाग से लोगों से चीजें हटाई जाए कुछ, इसलिए मैंने डाली है वीडियो। चलो बेस्ट ऑफ लक।